तोड़ दिया। तो एक तरीके से भक्त वत्सल था कि उन्होंने दूसरे की बातों को रक्षा करने के लिए खुद अपने वचन को तोड़ दिया। और नरसिंह अवतार भी इसी में से एक है कि भगवान के ब्रह्मा जी के बातों को रक्षा करने के लिए ऐसे अवतार लिए। ऐसे कई सारे होते हैं, मतलब कभी भी देखेंगे जो ब्रह्मा जी शिव जी ना, ये लोग ऐसे ऐसे मतलब तुरंत तुरंत आशीर्वाद दे देते खुश होकर, फिर बाद में उसे हैंडल करना पड़ता है भगवान को। अरे तुमने ऐसे दे, चलो मैं कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालता हूँ। तो भगवान ऐसे है। जैसे वृत्तासुर का वैसे कहानी आता है कि वो नाचते हैं, फिर सर पे मुंडी, किसी के मुंडी पे हाथ रख दें तो फिर वो मर जाएगा, उसका मुंडी धूलिसात हो जाएगा। उस समय भी भगवान को ऐसे मोहिनी अवतार लेना पड़ा था। ऐसे बहुत सारे है भगवान के, जहाँ पे भक्त लोग ऐसे इधर उधर के कुछ करके आते हैं, फिर बाकी जो मेन होता है बाद में उसको सुधरना पड़ता है। नॉर्मल जीवन में हम लोग देखते हैं हमारे बच्चे गाँव में लड़ाई करके आते हैं, फिर पिताजी को जाकर कुछ तो करके उसे सुलह करना पड़ता है। तो ऐसा ही है, भगवान चाहे तो गोलोक में बैठ के सब असुरों को मार सकते हैं, पर वे लीला के माध्यम से भक्तों को आनंद देने के लिए अवतरित होते हैं। चाहे तो भगवान एक जगह बैठ के सब कुछ कर सकते हैं। जैसे भगवान चाहे तो रावण को यही बैठ के मार सकते थे, जहाँ पे थे उस समय पंचवटी वन में या कहीं भी जो वन में थे, वहां से चाहे तो रावण को मार सकते थे, क्योंकि उनके परमात्मा रूप में भगवान रावण के मन में भी था। और मृत्यु जो होता है वो और कुछ नहीं होता, सिर्फ इतना याद रखिए, परमात्मा उस शरीर को छोड़ना होता है। जैसे परमात्मा निकलता है, आत्मा बोलता है भाई लेते चलो मुझे, कहाँ जा रहे हो अकेले, बस यही मृत्यु होता है और कुछ नहीं होता। आत्मा का टाइम नहीं होता, परमात्मा का टाइम फिक्स रहता है, मैं इतना समय तक शरीर में रहूंगा। फिर जब आत्मा जैसे निकलता है पीछे पीछे आत्मा, सॉरी परमात्मा जैसे निकलता है पीछे पीछे आत्मा निकल लेता है, हो गया मृत्यु। तो चाहे तो भगवान रावण के शरीर से निकल सकते थे परमात्मा रूप में, फिर रावण का आत्मा भी निकल जाता है, क्योंकि आखिरकार आत्मा परमात्मा का अंश है ना, छोड़ता नहीं एक दूसरे को, तो निकल जाते हैं। लेकिन नहीं गए, नहीं किया ऐसा, क्योंकि उन्होंने भक्त को आनंद देना था। इतने सारे जो बानर सेनाएं थी, इनका तो पिछला कुछ तो कहानी है कि उनको अगले जन्म में शायद भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसे माखन खाने का मौका मिला, ऐसे कुछ कुछ कहानी है जो मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, ऐसे स्टोरी है, हिस्ट्री है। तो भगवान ने लीला करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए, क्योंकि वो लीला के माध्यम से उन्होंने बहुत लोगों का उद्धार किया है। ऐसे सुग्रीव का बाली का जो युद्ध होता उस समय वो उद्धार किया। तो एक लीला के माध्यम से बहुत कई सारे और लीला चलती रहती है साइड बाय साइड, जो हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम एक को लेके बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान को बहुत सारा चीज मैनेज करके चलना पड़ता है, इसीलिए वो लीला करते हैं। और एक लीला के माध्यम से बहुत सारे पिछला अगला बहुत सारी चीजों को उनको मेंटेन करके चलना पड़ता है। भगवत गीता 4.7 में कहा गया है, ये जो बहुत फेमस है श्लोक, दोनों श्लोक मतलब हर किसी को तकरीबन याद है। सबसे पहले यही दो श्लोक याद होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म का प्रधानता होता है, होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। कि जब भी और जहां भी मतलब धर्म का पतन होने लगता है, अधर्म बढ़ने लगता है, वहां पे मैं अवतार लेता हूँ। तो अभी कई बार लोग बोलते हैं कि कलयुग में इतना अधर्म हो गया, तो अभी भी भगवान क्यों नहीं आ रहे। पहली बात तो भगवान आके गए हैं ऑलरेडी। दूसरी बात, अभी अधर्म का लोगों ने देखा ही क्या है। अधर्म इतना बढ़ेगा ना, मतलब बहुत सारा मतलब एसिड जैसा बारिश होगा, सारे जो क्रॉप्स है, जो ग्रेन है, जो धान चावल का खेती, ये सब खराब, बहुत सारा सब नष्ट हो जाएगा। मतलब इतना कलयुग आने वाला है, घोर कलयुग। अभी तो बहुत गोल्डन युग चल रहा है। अभी भी देखेंगे, बाहर निकलेंगे तो अब देखेंगे कम से कम 70% लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, है ना, बहुत अच्छे। तो जब तक आपको ऐसा दिख रहा है तब तक आप कलयुग का पूरा जो घोर प्रभाव अभी चालू नहीं हुआ, ऐसा आप समझ सकते हैं। ये जो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, जो द्वापर युग का अंत से लेकर के और कलयुग का शुरुआत में, जो 10 साल मतलब 10,000 साल का ये वो समय चल रहा है, जहाँ पे भक्ति बहुत बढ़ेगा, बहुत मतलब भक्ति हर जगह भक्ति भक्ति होगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहे गए, पृथ्वी আছে যত नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। यानी पृथ्वी के जितने भी गांव नगर आदि ग्राम है, हर जगह मेरे नाम का प्रचार होगा इन्हीं सालों में। और ये जो एक मौका है हमारे लिए, सेल होता है ना, मॉल में सेल लगता है, तो ये हमारे लिए सेल जैसा है। ये जो टाइम इसमें हमें निकलना है, इसके बाद बहुत भयंकर समय आने वाला है जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। तो अभी भी कलयुग मतलब वो जो एक्चुअल उसका जो कलर है, रंग हमने हमें दिखा नहीं। तो हमें बहुत सौभाग्य कि ऐसे टाइम पे हम लोग आए हैं जहाँ पे हर जगह नाम प्रचार हो रहा है, भगवान का गुणगान हो रहा है, कथा हो रहा है, इतना सारा व्यवस्था है ना। तो हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। अगले श्लोक में कहते हैं भगवान क्यों आते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान 2-3 काम एक साथ बता दिए। पहली बात तरफ साधु लोगों का मतलब उद्धार करने के लिए, परित्राणाय साधूनां यानी भक्त लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान आते हैं, दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान आते हैं, और धर्म के संस्थापन करने के लिए भगवान आते हैं। ये 3 कामों के लिए भगवान आते हैं। चैतन्य महाप्रभु आए थे नाम संकीर्तन का
वो करके चले गए, जिसके मतलब जो जिसमें हम लोग आ रहे, मतलब नाम संकीर्तन वो लोग चैतन्य महाप्रभु करके चले गए, तो हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। एक तरीके से महाप्रभु हमारे लिए आए थे बताने के लिए, देखो ऐसा ऐसा करो, और हम लोग उन्हीं के लीला में है। बेसिकली चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था कि हर जगह मेरा नाम का प्रचार होगा, यानी ऑब्वियसली कोई ना कोई भक्त लोग ही करेंगे, तो वो जिन भक्त लोगों के बात कहे थे वो भक्त लोग तो हम ही है। तो यानी बेसिकली हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी हमारे विषय में शास्त्र में कहा गया, आपके विषय में कहा गया, मेरे विषय में कहा गया, जो जो भक्त सबके विषय में शास्त्र में कहा गया, नाम नहीं लिया गया, लेकिन कम से कम ये तो कहा गया कि सब भक्त लोग प्रचार करेंगे। हम लोग कर ही रहे, तो हम आ गए ना लीला के अंदर। अब हर कोई कह सकता है हम हमारा नाम शास्त्रों में है, नाम नहीं है लेकिन ऐसे कॉमन रूप में सबका नाम है। इसको तो हम आगे देखते हैं। भगवान अपना अचिंत्य शक्ति से, हमने देख लिया। हाँ, ब्रह्म संहिता 5.35 में कहा गया है भगवान अपने शक्ति द्वारा ब्रह्मांड के कण कण में उपस्थित होते हैं। ये हमने पहले भी देख लिया, अभी हम थोड़ा ऐसे ब्रह्म संहिता का श्लोक देख लेते हैं। एक अपश्य रचयन्तु जगदंड कोटिम यशक्तिरस्ति जगदंड चयायदंत अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यहाँ पे कह रहे जो शक्ति और शक्तिमान में अभिन्नता होने के कारण निर्वेद एक तत्व है, जिनके द्वारा करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि होने पर भी जिनकी शक्ति उनसे पृथक नहीं है, जिनमें सारे ब्रह्मांड स्थित है, एवं जो साथ ही साथ ब्रह्मांडों के भीतर रहने वाले परमाणु समूह के भी भीतर पूर्ण रूप से विद्यमान है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। कह रहे सबसे पहले शक्ति और शक्तिमान में अभिन्नता, यानी एक है, भगवान की शक्ति और भगवान दोनों एक है। इसीलिए हमें जो भी भौतिक जगत में देख रहे हैं, हमारे सनातन संस्कृति में सूर्य की पूजा करते हैं, पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, हर चीज की हम पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि ये सब भगवान की शक्ति है, और भगवान की शक्ति और भगवान में फर्क नहीं है, तो ये सब भगवान ही है, इसलिए हमें सबको हम पूजा करते हैं। और कहा गया जिनके द्वारा करोड़ों ब्रह्मांडों के सृष्टि होने पर भी जिनकी शक्ति उनसे पृथक नहीं है, यानी 1 + 1 - 1 = 1 वैदिक गणित, यानी इतना कुछ निकलने के बाद भी भगवान का शक्ति खत्म नहीं हुआ। हम लोग थोड़ा बहुत कुछ कर लेंगे, हम थक जाते हैं, चलो अभी आधा घंटा रेस्ट कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है भगवान के साथ। इतना कुछ करने के बावजूद वो थकते नहीं है, ना ही उनका शक्ति में कोई कमी आती है। तो ये 1 - 1 जैसा है, और इतना कुछ फिर भगवान में समा जाएगा तब भी भगवान वैसे का वैसे रहेंगे, 1 + 1 = 1। कोई ना कमी होती है ना बढ़ोतरी होती है, ठीक है। जो चेंज होता है वो सत्य नहीं होता, समझ लीजिए, जो चेंज होता है वो सत्य नहीं होता है, जो मतलब चेंज कभी नहीं होता, एक जैसा है वही सत्य है। ऐसा अभी किसी ने कोई बात बोल दिया तो आपको कुछ टाइम के लिए सत्य लग सकता है, लेकिन वो सत्य तब तक सत्य है जब तक उस सत्य को झूठ साबित करने के लिए कोई नया सत्य ना आ जाए, है ना। इसीलिए भगवान जो सत्य है वो हमेशा के लिए सत्य है, उनको झुठला नहीं सकते कोई भी। नहीं मानना अलग बात है, लेकिन आप झुठला नहीं सकते। नहीं मानते, बहुत लोग नहीं मानते, इससे कोई भगवान को फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो यही कह रहे वो सत्य है, जिनमें सारा ब्रह्मांड स्थित है, एवं जो साथ ही साथ ब्रह्मांडों के भीतर रहने वाले परमाणु समूह के भीतर भी पूर्ण रूप से विद्यमान है। भगवान के अंदर ही सब कुछ है, और सब कुछ के अंदर भी भगवान है। मतलब ये थोड़ा ऐसे है, कॉन्ट्रोवर्सी टाइप, कॉन्फ्लिक्ट लग सकता है, अगर भगवान का अंदर है फिर सब में अंदर कैसे भगवान है। तो ऐसा है, कण कण में भगवान, क्योंकि उनका अलग अलग रूप है, परमात्मा रूप में कण कण में है, लेकिन सारा चीज फिर उनके अंदर ही है। यानी जैसे हमने देखा है भगवान अपने मुंह के अंदर सारा ब्रह्मांड दिखा सकते, तो दिखा सकते तो रख भी सकते, रखे तभी तो दिखाया था। तो ऐसा है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे उन आदि पुरुष मतलब सबसे पुराना पुरुष, उनसे पुराना कोई नहीं। आदि मतलब पुराना होता है। कई बार लोग आदिवासी बोल के बहुत अपने आप को घृणित समझते हैं, मैं आदिवासी हूँ। एक्चुअली सबसे बड़ा आदिवासी भगवान है। आदि मतलब सबसे पुराना, बासी मतलब रहने वाला, यानी सबसे पुराना रहने वाला जो वो भगवान है। इस प्रलय के बाद भी वो रहेंगे और पहले भी वही थे, हम लोग आते जाते हैं। तो भगवान सबसे बड़ा आदिवासी तो भगवान है। अभी आदिवासी लोग बहुत खुश हो जाएंगे, हम भगवान है। तो ये एक्चुअली सबसे पुराना जो है वो आदिवासी भगवान है, इसलिए वो आदि पुरुष है, यानी सबसे पुराना पुरुष है। और वो गोविंद है, जो कि मन को खुशी देने वाला और गायों को खुशी देने वाला, वो गोविंद है, आनंद प्रदान करते हैं, जिनके मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी भजन कर रहे हैं। अगला पॉइंट में कहा गया भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में है, जैसे हमारे हृदय में परमात्मा रूप में है, और जठराग्नि रूप में हमारे पेट में है। जैसे हम कुछ प्रसाद पाते हैं तो हजम करने के लिए जठराग्नि शक्ति की जरूरत है, तो भगवान खुद ही है। तो लास्ट टाइम में शायद मैंने ये बताया था कि भगवान की शक्ति प्रकृति है, उससे हम चीजें ले रहे। जो भगवान ने हमें सामर्थ्य के रूप में हमारे अंदर शक्ति दी है, उस शक्ति से हम थाली से चीजों को या फिर खेत से चीज को काट के उसको बना रहे, तैयार कर रहे। हम वो शक्ति से कर रहे, वो शक्ति भगवान की है, क्योंकि सामर्थ्य रूप में भगवान हमारे अंदर है। और वही चीज को फिर जब हम पेट के अंदर डाल रहे,
तो भगवान हजम करे, तो फिर हमारा रोल कहाँ गया इसमें? हमारा कोई रोल ही नहीं, सब चीज भगवान भगवान ही कर रहे, दे भी हो रहे, खा भी उनके ताकत से, उनके बदौलत, उनके शक्ति के बदौलत कर रहे, और पचा भी वही रहे। हम फालतू में मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, फुटेज खा रहे हैं और कुछ नहीं। शीतलता रूप में वो चांद में है, चांद की शीतलता जो वो भगवान है, यानी भगवान वो चीज है जो सबसे टॉप मोस्ट है बेसिकली। जल के रूप में, स्वाद के रूप में जल में है ना, जल का जो स्वाद है। अब जब आपको प्यास लगेगा तब आप थोड़ा सा पानी पीजिए, उस समय देखिए आपको मतलब कितना संतुष्टि मिलता है। जब खासकर जब एकादशी रखते हैं निर्जला, उस समय पानी सोचेंगे ना, तब भी आपको मन में चला अभी पूरा मतलब पूरा समुद्र ही पी जाऊंगा, ऐसा आपको लग सकता है कभी कभी कि मैं पूरा समुद्र पी जाऊंगा, ऐसा मन में अलग अलग ख्याल आता है। पानी का नाम सुनते हैं मतलब उस समय तो अजीब लगने लगता है। तो समझिए कितना हम लोग तत्पर है, क्योंकि भगवान है वहां पे। वो हमारे मन में ऐसा वासनाएं आती है इसलिए क्योंकि भगवान उसमें है और हम लोग भगवान का अंश है, इसलिए हमारे मन में वो व्याकुलता उत्पन्न होती है। उसके बाद और क्या कह रहे हैं? अ, हाँ, बुद्धि के रूप में बुद्धिमान के बुद्धि के रूप में भगवान है। यानी जो बुद्धिमान कहा जाता है वो बुद्धि है, तभी उसको बुद्धिमान कहा जाता है। यानी जो बुद्धिमान का अस्तित्व वो बुद्धि के लिए ही है, और बुद्धि ही भगवान है। तो भगवान का अस्तित्व है, तभी उसको अस्तित्व है, नहीं तो बुद्धिमान नहीं कहलाएगा। उसके अंदर बुद्धि नहीं है तो फिर बुद्धिमान का है। इसलिए भगवान बोले तो बुद्धिमान का ना सबसे चीज जो है ना, बड़ा चीज बुद्धि है, वो मैं हूँ। यानी वो जो है वो मैं हूँ। सामर्थ के रूप में शरीर में हमने अभी बोला है कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम शक्ति लगा रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, उसका जो सामर्थ्य, कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, वो सब भगवान ही है। हम सिर्फ एक शरीर है, ढांचा हिल रहा है और कुछ नहीं। हर एक जगह भगवान है, ऐसा अलग अलग रूप में हर एक जगह भगवान है। इसीलिए हम अपना कर्म के फल से नहीं बच सकते, क्योंकि भगवान हमेशा हमें देखते हैं। ऐसा हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि हम अपना कर्म के फल से बच नहीं सकते, क्योंकि भगवान हर जगह, किसको आप हर किसी को जुटला सकते हैं, भगवान को जुटला नहीं सकते। आपका अंदर ही हो बैठा वो, आप देखे, आप जो ऐसे नहीं कि आप जो क्रिया करें ऐसा भी नहीं है। मनसा काया बाचा, यानी आप मन से क्या किसी के लिए क्या विचार करें, उसके ऊपर भी भगवान का पूरा ध्यान है। जो अपने शरीर के माध्यम से जो आप उनको किसी को कुछ नुकसान पहुंचा रहे, वो भी देख रहे भगवान। और अपने बातों से किसको क्या गाली दे रहे, क्या कर रहे, वो भी आप भगवान देख रहे हैं। जब वो मन का देख ही रहे तो बाकी तो ऑटोमेटिक देख ही रहे होंगे, है ना। इसीलिए आप किसी भी प्रकार के मतलब कार्य करके भगवान से बच नहीं सकते। भगवान भगवान को सिर्फ इस जन्म का नहीं, अभी तो हमारे हर जन्म के बारे में खबर है। भगवान को इस जन्म का ही नहीं, हमें उन हमारे हर जन्म के बारे में भगवान को पता है। अर्जुन को डाउट हुआ था तो उन्होंने बोला था कि कैसे तुम्हें पता है, तो कैसे में तुम्हें पता है कि ज्ञान तुमने कैसे मैं मानो कि तुमने पहले भी ज्ञान दिया था। वो फिर बोलते हैं हर जन्म का मुझे पता है, मैंने सूर्य को ज्ञान दिया, विवसन को ज्ञान दिया, फिर उन्होंने मनु को दिया, ऐसे ऐसे करके जब ये कालक्रम में ये सब छिन्न विच्छिन्न हो गया ज्ञान, फिर मैं तुम्हें दोबारा दे रहा हूँ। तो उनका हर जन्म के बारे में पता है। एक बहुत ही कथा आती है, मैं एक दो बार बता चुका हूँ, अगर दोबारा बता देता हूँ ऐसे शॉर्ट में। जब धृतराष्ट्र जब पूछे थे युद्ध के बाद कि मेरे 100 पुत्र कैसे मर गए और पांडव के 500 पुत्र कैसे जिंदा रह गए, तो ये भगवान उनको बोलते हैं कि तुम्हारे पिछले कुछ जन्मों बहुत जन्म पहले तुमने कुछ काम ऐसे किए थे, कुछ अंडों को या कुछ पंछी के अंडों को या कुछ तो आपने मार दिया था, जिसके कारण आपको ये फल मिला। ये जो आपको ये कर्म फल मिले, जिसके कारण से अभी आपको वो जो शोक जिस समय आपने किसी के अंडों को मारा था, मतलब तोड़ा था, उनको जो शोक प्राप्त हुआ था वही शोक आपका भी मिल रहा है, क्योंकि आपने उस समय उनको वही दुख पहुंचाया था। तो उन्होंने बोला फिर ठीक है, तो आपने तुरंत अगले 2-4 जन्म में क्यों खत्म नहीं कर दिया? तो भगवान ने बोला देखिए 100 पुत्र मारने के लिए आपके पास 100 पुत्र होने चाहिए, तभी ना मैं 100 पुत्र को मारूंगा। और 100 पुत्र होने के लिए आपको बहुत सारा पुण्य भी कमाना पड़ेगा, ऐसे तो पुत्र आपको मिलेंगे नहीं। इसीलिए आपने इतना जन्म में आपने जितना पुण्य इकट्ठा हुआ, उस पुण्य से आपको जैसे ही मतलब आपको पुत्र रूप में आपके पास मतलब पुत्र आ गए कर्म के फल या पुण्य के रूप से, हमें फिर वो मौका मिल गया कि अभी मैं आपको पुराना चुकता कर दूं। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि वन लाइफ थ्योरी लेकर चलेंगे तो हम सबसे बड़ा गड़बड़ी करेंगे। हमें वन लाइफ थ्योरी लेकर नहीं चलना है, हमारे कर्मफल कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है, तो हमें वो ध्यान में रखना है कि हम जो भी कर रहे हैं उसका सजा भी मिलेगा और हमें उसका मजा भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। तो हमें दोनों ही नहीं करना है, हमें भक्ति करना है जिससे हम इस जगत से छूट पाए। पैराग्राफ 10 जो कि हमारा लास्ट है आज का। जैसे ताप और प्रकाश आग से आते हैं, उसी प्रकार हर चीज भगवान से आते हैं, उनका अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो बहुत ही सिंपल है, भगवान का अतिरिक्त कुछ नहीं। आप कुछ भी सोचिए भगवान का है। एक होता है इमीडिएट कॉज, एक होता है अल्टीमेट कॉज। अगर आप एक समोसा भी लाते हैं दुकान से, तो आप कई बार लोग बोल सकते हैं, पूछेंगे कोई समोसा कहाँ से लाया? दुकान से लाया। इस समोसा का मालिक कौन था? दुकानदार था। ऐसा नहीं है, और समोसा बनाने के लिए वो आलू और जो आटा वो कहीं और दुकान से लाया है, और वो और दुकानदार कहीं बड़ा डीलर से लाया है, और बड़ा डीलर कहीं फैक्ट्री से लाया है, और फैक्ट्री वाला जो गेहूं है कहीं किसान से खरीदा है। किसान ने अपने घर में तो उगाया ही नहीं, खेतों से लिया है।
तो अल्टीमेटली जो इमीडिएट कॉज है वो हमारे सामने भले ही दुकान लग सकता है, दुकानदार लग सकता है, लेकिन अल्टीमेट कॉज है वो भगवान है, क्योंकि अल्टीमेटली सारा चीज भगवान से, मतलब भगवान के मिट्टी से प्राप्त है, भगवान की जो प्रकृति उससे आ रहा है। तो ये सारा चीज भगवान का ही है, क्योंकि चीजें उसका सब उनका, तो फिर हम बीच में कौन, हम तो सिर्फ एक्शन कर रहे, उस चीज को यूज कर रहे हैं। इसीलिए कई बार देखेंगे कि लोग ना जमीन के लिए लड़ते कि ये मेरा जमीन है, ये इतना यहाँ से मेरा है, तू मेरे जमीन के अंदर आ गया, तेरा तूने फेंसिंग कर दिया मेरी जमीन के अंदर, तो लड़ने लगता है लोग। उसमें शायद जमीन प्रकृति में हंसते होंगे कि अरे कितना है तेरे जैसे गए, मैं यही कही, तुम लोग लड़ते रहो आपस में। तो ऐसे नहीं लड़ना है, ये सब हमें समझना ईसावासम है ना। ईसावासम मतलब सब कुछ भगवान का है, हम भी भगवान के, तुम भी भगवान के, सब भगवान के, तो भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये हमें, ये जो मंत्र है इस समय ये सीखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का, आज आप सबों ने बहुत ध्यान से सुना। नेटवर्क में हमारा इतना प्रॉब्लम था, लेकिन डेली ऐसा होता है, पता नहीं पहले का 5-10 मिनट ऐसा बहुत डिस्टर्ब होता है, फिर लास्ट के 40-50 मिनट बहुत अच्छा चलता है। तो अभी आप लोग अपना अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ माता जी, दीप्ति माता जी हाथ उठाए अपने। प्रभु जी, भगवान के धाम को परब्रह्म क्यों कहा जाता है? एक्चुअली परब्रह्म है क्योंकि वो परम है, परम है ना, परम परम योग, मतलब ऐसा कहा गया है। और जो अभी कितना जो मैंने ईश्वर क्वेश्चन में देखा उसमें उतना ज्यादा डिटेल्स में दिया नहीं है, लेकिन इस शब्द का मैं मतलब निकाल कर आपको डेफिनेटली बताऊंगा, ठीक है। हाँ ठीक है प्रभु जी। हाँ, ये मैं नोटिस करके रखता हूँ, परब्रह्म क्यों कहा गया। परम शब्द तो उसमें है, परम, क्योंकि अभी देखते हैं उसका एग्जैक्टली डिटेल्स क्या है। बहुत सारे ऐसे शब्द है जिनका मतलब बहुत सारा डिटेल्स हो सकता है, तो सब जानना पड़ेगा, ठीक है। इसका मैं आपको बताता हूँ। अरविंद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। प्रभु जी, भगवान के मतलब शरणागति कैसे होगी, किस भाव से करें भगवान के आगे? शरणागति किस भाव से होंगे? देखिए ये एक्चुअली एक प्रोसेस है, ठीक है। एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने सवाल किया था कि हम भगवान के, हम कैसे कैसे पवित्र बोल सकते, कितना टाइम लगेगा पवित्र बनने में। प्रभुपाद ने ऐसे, उनका सवाल खत्म होने से पहले 1 मिनट ऐसे उनको उत्तर दिया था। पर जैसे उन्होंने पूछा हाउ हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बी पवित्र को क्या बोलते हैं, प्योर, ऐसे बोला 1 मिनट। एनो प्रभुपाद ने बीच में रोक 1 मिनट बोल दिया। तो शरणागत होने के लिए आपको 1 मिनट चाहिए, है ना। 1 मिनट के जैसे आपने सोच लिया दिल से, आप शरणागति कर गए, लेकिन उसको मेंटेन करना ये डिपेंड करता है आप कितना देर तक मेंटेन कर सकते हैं, है ना। मेंटेन करते रहिए, शरणागति हो जाए मेंटेन करते रहिए। ये डिफिकल्ट है, यानी ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन शरणागति होने के लिए तो कभी भी हो सकते हैं। जैसे हम देखते शमशान वैराग्य होता है, एक होता है शमशान वैराग्य, ये होता है जैसे हम किसी को देखते कई बार गाँव का कोई शरीर छोड़ दे तो उनको जलाने जाते हैं, तो उनको जलते हुए शरीर को देख के कई बार मन में आता है चला गया, इतना कुछ कर रहा था चला गया। कुछ नहीं है दुनिया में, 2-4-5 मिनट के हमारे मन में ऐसे भाव आ जाता है जैसे घर आता है सब कुछ भूल जाते हैं। तो वो जो शमशान वैराग्य है ना, उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए वो था, लेकिन वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है आगे चल के। इसी तरह शरणागत आप कभी भी हो सकते। अब माला पकड़िए, दिल से भगवान को याद करिए। कई बार देखें मूर्ति, जैसे आप धाम में जाएंगे तो कुछ टाइम के लिए आप पूरा एकदम दिव्य अनुभूति प्राप्त होती है। जैसे विग्रह के सामने जाएंगे, आपको आंखों से आंसू आने लगेंगे, उसमें बहुत सारे रेजोल्यूशन लेता है, आज से मैं ये करूंगा वो करूंगा। जैसे घर आता है फिर धीरे धीरे ओझल होने लगता है। ये एक्चुअली सबके साथ होता है, ये क्योंकि ह्यूमन नेचर है। तो इतना आसानी से नहीं होता, क्योंकि भक्ति जो है भगवान इतना आसानी से नहीं देते, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान को जानते हैं, भक्ति देंगे तो फिर भगवान को आपका नौकर जैसा बनना पड़ जाएगा। जैसे अर्जुन का रथ हाके थे भगवान, क्योंकि अर्जुन उनका भक्त बने थे। तो भक्ति बहुत आसानी से नहीं मिलता है, तो बहुत इजी चीज, किंतु है बहुत डिफिकल्ट, है ना। तो आप शरणागति 1 मिनट में हो सकते हैं, लेकिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। इससे क्या था, अभ्यास कुंते, यानी आपको अभ्यास करते रहना है और भगवान से प्रार्थना करते रहे कि ये जो भाव है मेरे अंदर हमेशा रहे, हमेशा हमेशा के लिए रहे। और कहीं भी आपका ऐसा कुछ तत्व जिससे आपका सामना हो कि जो आपको भगवान से थोड़ा विमुख करा देता है, ऐसे तत्व को तत्क्षणात उसको, मतलब घृणित वस्तु मान के उसको त्याग करना है, ठीक है। भगवान से कनेक्टेड रहना हमेशा से, और नाम जप करते रहना है, 4 माला करते रहना है, बाकी शास्त्रों को पढ़ना है, धीरे धीरे हो जाएगा। अचानक से कुछ नहीं होगा। ये एक्चुअली वन वर्ड आंसर नहीं है, वन वर्ड आंसर भी है 1 मिनट, और वन वर्ड आंसर भी नहीं, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, ठीक है। ऐसा है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। मेरा ये मतलब ये प्रश्न हम सुबह जब मतलब कि YouTube में एक वीडियो आया था, तो उसी से अच्छा है कि जब वहाँ दिखाया गया कि
एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मतलब पहले तो मूर्ति पर आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी। हाँ फिर हाँ प्राण प्राण प्रतिष्ठा के बाद जय मतलब मूर्ति के सामने एक दर्पण रखा गया टूट और गया वो। जैसे ही मतलब मूर्ति की पट्टी को हटाया गया तो मतलब कि शीशा टूट गया। तो मुझे ये मतलब डाउट लगा, तो ये हमने गुरुकुल के ही एक मतलब जो वहाँ के बच्चे हैं तो उसको मैंने भेज दिया, तो वो बोला ना कि हाँ ये इसका चमत्कार ये है ना कि मतलब प्राण प्रतिष्ठा मतलब सही मंत्र उच्चारण और वेदों के मतलब जितना भी मंत्र है उसका हाँ सही उच्चारण करने से अ, प्रतिमा में मतलब स्वयं जिस भी देवी देवता की मूर्ति है वो स्वयं आ जाते हैं और उस मूर्ति में वो स्वयं आ जाते हैं और उनके नेत्र से निकलने वाली मतलब जो होती है एक्चुअली हम्म, वर्ड याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम्म। मतलब जो नेत्र खुलते ही जो प्रकाश आता है उससे नॉर्मल किसी भी व्यक्ति को देखने की सहन क्षमता नहीं है। इस तरीके से बोला, तो क्या ये सत्य है? जैसे इसको क्योंकि दो मतलब प्रकार से देख सकते हैं आप। ठीक है, जी एक तो प्राण प्रतिष्ठा मतलब एक्चुअल में भगवान वहां पे आके विराजमान होते हैं। ठीक है, देवी देवता जी विराज जो प्रोसेस आप करेंगे सही तरीके से करेंगे, हमारे शास्त्र में बहुत सारा चीज दिया गया है, एक्चुअल में ऐसा होता है। जी पहली बात आपको ये जानना है। लेकिन जो अभी आम आम नॉर्मल जीवन पे देखते कि ऐसा शीशा टूट गया, ये टूट गया, वो टूट गया, तो इसको आप ऐसे लेके सकते हैं कि इसको आप कह नहीं सकते कि ये ही हुआ होगा, मतलब ऐसा होता है लेकिन ये भी ऐसा हुआ होगा, ऐसा लेके गारंटी लेके नहीं चल सकते। क्योंकि क्योंकि जी नहीं, बोलिए। बोलिए पर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कई बार आज के टाइम पे क्या होता है ना, लोग मतलब देखेंगे ये भी सच है कि मंत्र से अग्नि आता है, प्रकट होता है, आपको पता है, ये तो होता ही है ना। लेकिन कई बार आप देखेंगे लोग उसमें अंदर ऐसा कुछ चीजें रख देता है जी जिसके बाद मंत्र फूटता है, फिर वो पकड़ा जाता है बाद में, ऐसा भी होता है। तो आप कैसे उसको मतलब वो करेंगे ये वाला सही था, लेकिन ऐसा होता है मंत्रों में, वेदों में, कि मंत्रों में इतना शक्ति, ऐसा होता है। लेकिन अभी जो आपने जो देखा वो एक्चुअली वैसा हुआ कि नहीं हुआ, या फिर कोई एक्टिंग वगैरह कुछ किया, वो मैं कैसे बता सकता हूँ। लेकिन अब आपको विश्वास है कि ऐसा होता है, और होता क्योंकि था पहले के जमाने में, ऐसा था मंत्र। लेकिन ये बात जो है, ये कलयुग में ऐसा बहुत कम है, क्योंकि कलयुग में देखेंगे आप ब्राह्मण ऐसे नहीं मिलते, वो चीजें उतना प्योर नहीं मिलता, जिसके कारण से ये कहा गया नाम जप ही एकमात्र उपाय है जिसके कारण से, जिसके माध्यम से आप इस कलयुग से बाहर जा सकते हैं। क्योंकि जो सतयुग में था, ध्यान था, बहुत सालों सालों तक ध्यान करना पड़ता था भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन हमारे पास क्या उतना समय नहीं है। त्रेता युग में यज्ञ था, अब यज्ञ करेंगे इस युग में तो क्या आपको उस पवित्र सामान नहीं, ना उतना अच्छा ब्राह्मण है, वो भी नहीं कर सकते। और द्वापर युग में अर्च विग्रह की सेवा था, आज के टाइम पे अर्च विग्रह सेवा करने के लिए भी उतना क्वालिफाइड हम लोग नहीं है। तो क्या होता है, कलयुग के लिए यही है, नाम लीजिए। जैसे महाप्रभु ने कहा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ये केवलम हलो नास्ते व गतिरन्नथा था, यानी हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है। बाकी जो चीजें हो रहा है वो एक्चुअली में पॉसिबल है, लेकिन जो आपने देखा वो सच है कि झूठ है, वो उसका कंफर्मेशन हम नहीं दे सकते। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, शायद ठीक है। राधा सरवन जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, स्लाइड 1 और स्लाइड 3 थोड़ा आप वापस से बताएंगे, मतलब दिखाएंगे, सॉरी। अच्छा अच्छा, एक्सप्लेनेशन मैंने सुना लेकिन थोड़ा वो। हाँ स्लाइड 1 में हमने मंत्र लिखा है, पहला स्लाइड में, जहाँ पे जो श्लोक है, श्लोक के अंदर जो भी थोड़ा अनुवाद है उस वो है, आपको खाली देखना ही है। जी जी प्रभु जी। एंड स्लाइड 3 प्रभु जी। स्लाइड, अच्छा स्लाइड 2 नहीं, नहीं 2 नहीं, 3 अरे प्रभु जी। ये रहा 3 देखिए। जी हाँ प्रभु जी। और ठीक है, प्रभु जी एक और बात। हाँ प्रभु जी, थैंक यू। हाँ माता जी पूछ रही थी परब्रह्म के बारे में, तो ये एक संडे क्लास में मैंने सुना था कि हाँ ब्रह्मा जो हमारे क्रिएटर हैं, हाँ। उनके क्रिएटर जो है वो परब्रह्म है। नहीं, एक्चुअली परम ब्रह्म ने परव्योम करके शब्द है, परव्योम। हो ओके सकता है ओके, वही देन हो सकता है वो भी हो, लेकिन एक्चुअली जो शब्द है वो परव्योम है। एक्चुअली मैं उसके बारे में सोचा था, अभी थोड़ा देखूंगा, लेकिन क्या हमारे पास थोड़ा यहाँ पे शोभा था, जिसके कारण वो शब्द में एग्जैक्टली नहीं देख पाया। अभी मैं देखता हूँ, क्या है वो हर चीज हर किसी को याद नहीं रहता, क्योंकि हम लोग सब भौतिक जीव है। लेकिन जितना हमसे हो पाता है उतना हम कोशिश करते हैं, आप लोग भी कोशिश करिए, है ना।
इसलिए कहते कि हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत एक्सप्लेनेशन है आपका, बहुत मतलब आसानी से हम समझ सके, हमारे इजी लैंग्वेज में इतनी डेप्थ, इतनी नॉलेज हमें समझने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन आप जो एक्सप्लेन करते हैं वो हमें समझ आता है। दिस इज वेरी नाइस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे माता जी कृष्णा बहुत प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, चैतन्य शिक्षा अष्टकम जो है ना, उसमें शायद परम व्योम का शब्द ऐसे दिया हुआ है, जो स्पिरिचुअल स्काई है ना, हाँ हाँ। जिसमें ये वैकुंठ गोलोक वगैरह ये सब स्थित है, उसको परम व्योम कहते हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता हाँ है। जी, जिसमें सारे गोलोक वैकुंठ और ये मतलब भौतिक जगत के अलावा जो बाकी का आकाश है उसको परम व्योम कहते हैं। हाँ वो कहा जाता है, एक्चुअली क्या है, ये तो मतलब माता जी को भी पता है कि कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है कि वो सबका मतलब क्या, एक्चुअली माता जी शायद वही जानना चाह रही थी कि उस सबका मतलब क्या है। वही मैं सबका मतलब व्योम आकाश को कहते हैं ना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। व्योम मतलब एक्चुअली खाली स्थान को भी बोल सकते हैं मेरे ख्याल से व्योम। तो हाँ ठीक जी, है, जो भी इतना हम नहीं उसको है शायद थोड़ा भी। सा देखेंगे, देख के हम इसको ना चर्चा करेंगे, कल इसको हम डिटेल्स में बताएंगे और ठीक है। ठीक है प्रभु, हरे और कृष्ण। इसका कोई सवाल? हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी। प्रभु जी, अरे, कृष्णा और एक प्रश्न है। हाँ सूरज जी, बोल सूरज जी। हाँ, प्रभु जी, ये जो मतलब हमारे सनातन धर्म में जहाँ तक तो अभी तक मुझे पता है कि सिर्फ जितने भी हम प्रचार कर रहे हैं धर्म के बारे, तो हमें बताया गया है कि जितने भी गुरु हैं वो सिर्फ हमारे कृष्ण भगवान के ही प्रचारक बने हैं। प्रभु जी, आवाज जा रही है? हाँ आवाज जा रही है ना? हाँ, बीच में थोड़ा सा कट गया, जितने भी गुरु तक आगे से बोले, जितने भी गुरु है हाँ, बोला था, उसके बाद आवाज नहीं आ रही। जैसे कि अम, गौर निताई जी, प्रभुपाद जी हैं, हाँ हाँ, तो उसी प्रकार दूसरे धर्मगुरु क्यों नहीं बने? दूसरे मतलब कि जैसे कि माँ दुर्गा के प्रचारक, या फिर भगवान शिव के भी हैं, और फिर सरस्वती माता के, या फिर दूसरे देवी देवताओं के। देखिए ये जो है, जी। देखिए पहली बात तो गौरमिता जो गुरु नहीं है, वो साक्षात भगवान है। ठीक है। अच्छा जी प्रभु जी, हमको पता नहीं था, क्षमा हाँ ठीक है कीजिएगा। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको थोड़ी बोला माफी मांगी है, ऐसा नहीं है, मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है। जी। इन्फॉर्मेशन जी। मतलब ये सच्चाई बता रहा हूँ, जो फैक्ट है, अच्छा। ठीक है, वो भगवान है, साक्षात भगवान है। और जी। ये जो आप बता रहे दुर्गा देवी, सरस्वती, ये जो ये ना सब देखेंगे अलग अलग, एक ना देवी देवताओं को अलग अलग भौतिक शक्ति का उनको जिम्मेदारी दिया गया है। जैसे सरस्वती देवी को क्या बोलते हैं, शिक्षा के लिए, विद्या के लिए उनको रखा गया है ना, गणेश जी जी। को शिल्प के लिए। तो ये सब चीज जो ना लोग पाना चाहते हैं। ठीक है। जी। मतलब लोग सामने जी। से पाना चाहते हैं कि मेरे पास विद्या आ जाए, मेरे पास पैसा आ जाए। तो जी। जो चीज आप चाहते हैं पाना, उस चीज के लिए लोगों को एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। जी। ये ऑटोमेटिक आप उसके पीछे भागेंगे। लेकिन जो भक्ति एक ऐसा चीज है जो लोग लेना नहीं चाहते, इसलिए उनको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। जैसे आप देखेंगे बड़े बड़े कार कंपनी वो एडवर्टाइजमेंट थोड़ी करते हैं, लेकिन तो कौन सा कार कंपनी एडवर्टाइज करते हैं, जो लोग लेना नहीं चाहते। तो भक्ति का ऐसा चीज है तो सबसे बड़ा, लेकिन लोगों को जी। पसंद नहीं आता, लोग लेना नहीं चाहते, दूर भागते, इसीलिए उसको जबरदस्ती देना पड़ता है, और जबरदस्ती देने का मतलब ही प्रचार होता है। ठीक है। जी। हाँ, और एक आपको प्रश्न दुर्गा जी है। को बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरी पूजा करो आपको ये मिलेगा, मेरे शिव जी को बोलना नहीं पड़ेगा मेरी पूजा करो आपको अच्छी पत्नी मिलेगा, क्योंकि आप वो ढूंढ ही रहे, आप उनको ढूंढते हुए जाएंगे। उनको ढूंढने के लिए, आपको ढूंढने के लिए उनको आना नहीं पड़ेगा। इसीलिए इनका, ये भी मैंने लॉजिक से बताया, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बाकी भक्तियां कैसे चीज है जो लोग पीछे पीछा छोड़ा के भागते, इसलिए हमें जबरदस्ती पकड़ पकड़ के देना पड़ता है। ठीक है। जी। ऐसा आप ऐसे समझिए। हाँ और मेरा और एक प्रश्न है, जी। जो हमारे सनातन धर्म में है, जो सनातन धर्म के जो जितने भी व्यक्ति हैं या फिर महिलाएं, वो आजकल मतलब कि धर्म परिवर्तन का बहुत ज्यादा प्रचलन चल रहा है, तो हाँ अ, और साथ ही साथ वो अपने कल्चर को क्यों भूलते जा रहे हैं? जैसे कि आजकल देखा जाए तो हिंदी या फिर संस्कृत, संस्कृत तो हमारी जो ओरिजिनल भाषा है, लेकिन उसे छोड़कर हिंदी, हिंदी को भी अब छोड़कर लोग जो है अंग्रेजी को क्यों पकड़ रहे हैं प्रभु जी? देखिए कहीं ना कहीं गलती हम सबकी है। ठीक है। हम जी। लोगों ने खुद ही भुला दी है। ठीक है। और खुद ही की, ये तो कई मतलब हर कोई चाहते कि आज के टाइम में पैसे कमाओ, अच्छा नौकरी करो, उसके लिए इंग्लिश चाहिए होता है ना। जिस दिन जी। अब हर कोई बोलते हैं ना कि हर कोई चाहते कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन दूसरे के घर में, अपने घर में नहीं। इसी तरह हर कोई चाहता है संस्कृति का बढ़ोतरी हो,
संस्कृति बड़े सन्यासी और साधु बने, लेकिन अपने लड़के को देना नहीं चाहता, इसीलिए ऐसा होता है। इसीलिए हम जैसे लोगों को आगे आने की जरूरत है, तभी धीरे धीरे हो जाएगा, सब कुछ ठीक वापस आ जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं। जी धन्यवाद। एक प्रभु जी, एक, मेरा एक प्रश्न दिन में है। नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है जी कि आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत सिद्धांत का प्रचार किया था, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का भी गुणगान करते हैं, तो इसको हाँ, हम कैसे समझें कि अद्वैत माने कि द्वैत? देखिए जो शंकराचार्य जी थे वो भी शिव जी के अवतार ही थे। ठीक है, और शिव जी जो भगवान के परम भक्त है, वैष्णव नाम यथा शंभु, वो भी भगवान के भक्ति है। तो कभी कभी क्या होता है, फिल्टर करना बहुत जरूरी होता है ना। तो फिल्टर करके जो लोग नहीं चाहते कि उसकी तरफ जाए, मतलब भगवान की तरफ, तो उनको थोड़ा उन्होंने साइड करने के लिए एक अलग से फिलोसफी दे दिया, तुम लोग इसमें बेस्ट रहो, बाकी मैं इधर थोड़ा इनका अलग से अच्छा फिलोसफी दे के आता हूँ। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। बाकी इसका गहन में जाएंगे तो और बहुत सारा मतलब इसका जानकारी होता है। ठीक है, लेकिन बेसिकली ऊपर ऊपर तो ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ लोग रहेंगे हमेशा से, जो लोग भगवान के रास्ते पे नहीं आएंगे, तो कहीं तो उनको स्थान देना पड़ेगा ना, नहीं तो वो लोग हाँ फिर भटक जाएंगे। इसीलिए उनको एक कम से कम थोड़ा बहुत ही सहारा देके साइड में छोड़ दिया। वो भी इसी प्रोसेस का है, स्टेप टू स्टेप भक्ति बढ़ता है, एकदम से नहीं आता है। तो अभी इस जन्म में अगर वो वहां तक गए, तो अगले जन्म में देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं मैं पहले शिव जी का भक्त था, अभी मैं कृष्ण का भक्त हूँ। तो वो भी कहीं ना कहीं स्टेप टू स्टेप है, क्योंकि मेंटेन हर चीज करना है। देखिए बच्चे अच्छे हो या बुरे हो, बच्चे आखिरकार बाप पिता माता पिता के ही होते हैं, तो उनको दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा अल्टीमेटली, है ना। किसी को डॉक्टर बना के, किसी को इंजीनियर बना के। इसीलिए उन्होंने कुछ लोगों को उधर दे, जिनको उसमें इंटरेस्ट था, कुछ लोगों को फिर इधर बोल दिया, है ना। तो ऐसे है। बाकी हमारे दास प्रभु का एक वीडियो है भगवत गीता का, उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने शंकराचार्य के बारे में बताया है, एक बार उसको आप देख सकते हैं। लेकिन ये भी ठीक। जरूरी है कि जो लोग भगवान के रास्ते में नहीं आना चाहेंगे, उनको कुछ ना कुछ तो स्थान देना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो प्रभु जी जो अद्वैत सिद्धांत का पालन करते हैं, जब वो एकदम चरम अवस्था में पहुंच जाते हैं तो उनको भक्ति मिल जाती है? अब इसको मैं भक्ति क्या, भक्ति तो अद्वैत, उसमें भक्ति मतलब आपको भक्ति करके ही मिलेगा, बाकी कोई भी चीज करके आपको भक्ति नहीं मिलेगा। ब्रह्मज्योति यहाँ तक आप अटक सकते हैं। ठीक है, भक्ति करके, भक्ति आपको सिर्फ भक्ति करके ही मिलेगा। ठीक है, और भक्ति मिलेगा जब आपको, तब आपको और ज्यादा भक्ति करना है, यही चीज है। ठीक ठीक है, है प्रभु जी, हरे यही कृष्णा। एकमात्र रास्ता है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, जो मैंने अभी बताया, कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्नता। यही रास्ता है जिसका एकमात्र उपाय है कलयुग में। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, ये दंड बहुत प्रणाम। इजी है। वो योगी योग करना, अष्टांग करना, वो अष्टांग योग करना, वो सब छोड़िए, माला जपिए बस। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जो मतलब आप अभी बोल रहे थे, मतलब कि जो एक्चुअली में जो मतलब जो भी देखते हैं, मतलब कि जो अभी महाराष्ट्र में जब मैं रहता हूँ अभी, तो जी। विठल रुक्माई जो है ना, मतलब कि जो हम्म। भगवान विष्णु के मतलब महाविष्णु के अवतार है ना, मतलब वो हाँ हाँ अभी शिव जी तो मतलब उनके मतलब कि अभी जो माथा मतलब कि जो सर है ना, मतलब हाँ उसके ऊपर जो विराजमान है ना, मतलब कि जो हाँ हाँ शिवलिंग जो है मतलब, हाँ। और बहुत सारे मतलब कि चीजें मतलब कि जो होते हैं ना, मतलब कि जैसे श्री राम जी भी है, हम्म। वो भी मतलब महादेव की मतलब शिव जी की भक्त है, मतलब कि पूजा करते हैं, अच्छा अच्छा। महादेव, हाँ हम्म, महादेव की मतलब पूजा करते हैं ना, मतलब कि हाँ अभी मतलब कि जो रुद्रा अवतार है, मतलब कि हनुमान जी है, हाँ हाँ वो भी मतलब कि अभी महादेव की अवतार है, मतलब रुद्र अवतार है, बट वो श्री राम की जी पूजा पूजा करते हैं, मतलब हाँ। कि मैं वो। समझ गया, अब ये कहना था कि कई जगह भगवान भी शिव की पूजा करते हैं, ही ना। हाँ हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ, मतलब अभी मतलब आप जो हाँ हाँ, ठीक। कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे, मतलब वो मैं वही बोल रहा था कि मतलब। देखिए ऐसा है, पहली बात तो शिव जी को आप ऐसे नॉर्मल देवी देवता मत समझिए। ठीक है, वो भी एक तरीके से साक्षात भगवान ही वही मतलब वही वही है ना। महादेव है ना, मतलब हाँ, महाकाल ही है। वो भी है, क्योंकि वो जब पहला बिस्तर होता है, उसमें से जो एक शंकर से निकलते, उसमें से शिव जी निकलते हैं, वो शंभु तत्व है, स्वयंभू, यानी खुद से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ऐसा है। यस यस। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे, पिताजी कभी कभी मतलब घोड़ा बन जाता है और बच्चे को पीठ में बिठाते हैं, ऐसा होता है ना। मतलब बच्चा ऊपर बैठा है, पिताजी घोड़ा बन जाते हैं। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा बोलिए वो। कभी कभी मतलब पिताजी घोड़े बनते हैं, बच्चे पीठ में बैठते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो पिताजी नीचे और बच्चा ऊपर है, ऐसा नहीं है। वो लीला है, वो तरीके वो एक्टिविटी है। इसी तरह
जो आप रुक्मणी बिट्टल देखते हैं या राम जी को देखते हैं, वो सब एक एक लीला में एक एक तरीके से वो लोग गए हैं। सबको सम्मान देना भी जरूरी है। तो हम कभी ये नहीं कह रहे कि आप शिव जी को सम्मान मत करिए। भगवान ने खुद शिव जी की पूजा की, तो हम भी करते शिव जी की पूजा, क्या है ऐसा खराब क्या है? लेकिन हमें अल्टीमेटली समझना चाहिए, अल्टीमेट जो भगवान है, हम शिव जी की भी सम्मान करते हैं। हम भी जाते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जो आसपास जो शिव जी के मंदिर है, हम वहाँ पे जाकर दंडवत करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि शिव जी जो भगवान के वो भी एक अवतारी है, और सबसे बड़ा तो वैष्णव है ना। और भगवान क्या कहते हैं, अब मेरा अपराध कर देंगे चलेगा, लेकिन मेरा भक्त का अपराध कर दिया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो फिर आप पहले तो शिव जी का मतलब अपराध मत करिए, पहले तो शिव जी को दंडवत करिए, उसके बाद भगवान को भी मानकर चलिए, ठीक है। अच्छा। और एग्जैक्टली जो कट टू कट आंसर ना ये सब चीजों में, क्योंकि ये चीज हमारे अचिंत्य शक्ति, हमारे चिंता से परे है, तो कट टू कट आंसर आपको मिलना बहुत मुश्किल होता है। आप सोचेंगे कि मैं इसको पूरा समझ जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भगवान पहले ही बता रहे हैं कि भगवान जो जीव अपने सीमित बुद्धि से इस असीमित चीज को नहीं समझ सकता। तो जितना हम समझ पा रहे हैं उतना में समझना चाहिए। एकदम कट टू कट आंसर हमारे हिसाब से नहीं मिल सकता, क्योंकि हम पूरा देख ही नहीं रहे। हम तो बस अपने आसपास के 1-2 किलोमीटर तक एरिया देख सकते हैं, लेकिन जो नहीं ऊपर नहीं, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा था, मतलब कि हम जब अब हम जब वर्डिंग करते हैं ना, मतलब जब स्टेटमेंट करते हैं, हाँ तो मतलब क्या था, मतलब कि जो ये होता है ना, मतलब कि जो मतलब कि कंफ्यूजन वाला स्टेटमेंट हो जाता है, मतलब कि कभी हाँ, कभी। तो ये एक्चुअली पूरा का हम सब भ्रम में इसलिए ही है, मतलब कि पूरा कंफ्यूजन में ही है सब कुछ। ऐसे मत सोचिए कि आप एकदम कट टू कट आपका आंसर मिल जाएगा पूरा बिल्कुल क्लियर, लेकिन जो नहीं नहीं, बिल्कुल इसी clear बताया मतलब जा रहा है उसको आप लेके नहीं चलिए। नहीं, इसी कंफ्यूजन के कारण मतलब हमारा ये हो जाता है ना, मतलब कि हमारे मतलब कि मतलब जो माइंड से, मतलब कि मन से, मतलब कि एक अनादर वाला भाव मतलब प्रकट नहीं हो नहीं, जाते अनादर हैं। अनादर नहीं करो। वही तो मैंने आपको बताया कि पिताजी कभी कभी घोड़ा बन जाता है और बच्चे को पीठ में लेकर घूमते। इसका मतलब ऐसे नहीं होता कि पिताजी छोटे हो गए या वो बच्चे बड़े हो गए। कभी कभी जब बारात जाता है तो ससुर आके दामाद का पैर धोता है, ऐसा भी होता है ना। तो ऐसा भी लेकर चलिए इस चीज को। इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले टाइम में हमेशा ससुर ही दामाद का पैर छूता रहेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, ऐसे काफी सारा चीज साथ में लेकर चलना पड़ता है। इसलिए ओके। शास्त्र चक्षु, हमेशा शास्त्र चक्षु से देखिए। शास्त्र जो कह रहे हैं उससे उससे चलिए। और हमारे सब शास्त्र में कहा गया है कि जो परम है वो भगवान श्री कृष्ण है। स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हम और आपका छोड़ दीजिए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये ते चांस कला पुंचम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सब उनका कला है, अंश है, लेकिन स्वयं जो भगवान नहीं, है अभी मतलब कि वो पुराण भी है ना, मतलब कि पुराण भी है, उसमें भी मतलब कि अलग अलग ये लिखा हुआ है, मतलब कि वो अलग अलग लिखा होता है। जैसे शिव पुराण में भी लिखा है ना। वो अलग अलग कल्प में अलग अलग ब्रह्म प्रकार के पुराण भी शास्त्र है। बनते हैं, इसका एंड नहीं है। अलग अलग कल्प में अलग अलग तरीके का शास्त्र बनता है। ऐसा भी होता है कभी द्वापर युग पहले आ जाता है, त्रेता युग बाद में आता है, ऐसा भी होता है। अब शास्त्र पढ़ेंगे ये भी मेंशन है कि द्वापर पहले आता है, कई बार त्रेता बाद में आता है। लेकिन हमें क्या पता है त्रेता आता है फिर द्वापर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी द्वापर भी पहले आ जाता है, त्रेता बाद में आता है, ऐसा भी होता है। तब इसको कौन सा सही कौन सा गलत कैसे ठहराएंगे? इसीलिए हमेशा शास्त्र को साथ में लेकर चले। हमें जो मिला है, हमें जो शास्त्र मिला हमारे टाइम पे, बस उसी को लेकर चलते। आगे पीछे का उतना हमें नहीं देना चाहिए ध्यान। नहीं, मतलब कि अभी मतलब कि इसमें भी अब गैट कोर्स में भी हमें अभी पुराण भी पढ़ाएगी ना अभी, मतलब कि पुराण भगवत गीता ये सब पुराण तो नहीं है, वो वेदांत सूत्र पढ़ाया जाएगा। और बाकी प्रभुपाद जी का और भी किताबें, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, ऐसे 2-3 और किताबें वो भी पढ़ाया जाएगा। संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, ईश्वर चल ही रहा है, भगवत गीता चल रहा है, रसलों का क्लास चल रहा है। इतना काफी है। जो प्रभुपाद जी ने दे दिया ना उतना काफी, इससे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। यही खत्म नहीं कर पाएंगे, इतना किताब प्रभुपाद जी ने लिख दिया है। अच्छा। हाँ। नहीं, मतलब मतलब संसार में जो मतलब अभी पूरा मतलब अनंत संसार है ना पूरा, हाँ, इसमें मतलब रहस्य बहुत सारे हैं, मतलब है ना। बहुत सारा है, बहुत सारा। अभी इसमें मतलब कि जो मतलब कि कितना बड़ा ज्ञान का सागर है, मतलब कि उसे भी मतलब कि अ, उसका भी मतलब हम एक एक बूंद भी नहीं ले सकते, मतलब कि हाँ, इतना बड़ा है। अब आप समझ रहे हैं, ये तो आपके पास जवाब ही है पूरा, आप बूंद भी नहीं ले सकते। नहीं नहीं, मतलब कि अभी हमको मतलब कि अभी ये संसार में अभी इस मतलब कि जो जीव हम प्रकट हुए ना अभी, मतलब कि हमें, हाँ हाँ तो इसका मतलब जब तक मतलब ये है, इसका मतलब कि कालावधि है, मतलब इसका जो काल है, हाँ हाँ तब तक तो हमें मतलब कि उस प्रभाव में ही रहना होगा ना, मतलब कि हाँ, संसार है में। ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। काल काल तो ये मतलब हमारे लिए बहुत समय बहुत ज्ञान तो लेते मतलब ज्ञान लेते लेते ही बढ़ना है ना आगे, मतलब कि बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान लेते लेते बढ़ना है और धीरे धीरे हमें ऊपर की तरफ जाना है।
अच्छा ठीक है, बाकी किसी का और सवाल है? और कोई सवाल है किसी का? ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे अल्प विराम देते हैं। हम अपना पारंपरिक तरीके से एक बार अपने अपने स्थानों पर दोनों हाथ उठाएंगे, वीडियो ऑन करके। अपने अपने स्तर पर दोनों हाथ ऊपर उठाए, बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। जय। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु।